नमस्कार बच्चों। अध्याय 7 त्रिभुज। और आज बच्चों इस कोरोना काल में हम मास्क लगा के पढ़ा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा आवाज आपको कम सुनाई दे, कोशिश करना। यस बच्चों, त्रिभुज हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 7.2 चल रही थी। आइए 7.2 के सफर को आगे बढ़ाते हैं। 4 तक के सवाल हम ले चुके थे। वन 149 पेज नंबर पे 7.2 का सवाल नंबर 5। सवाल इस प्रकार है। यहां दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, त्रिभुज एबीसी और डीबीसी। दोनों समान आधार बीसी पर स्थित हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज हमें दर्शाना है। देखिए, पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। यस, ये ऊपर का समद्विबाहु त्रिभुज ले रहे हैं और ये नीचे यहां ये समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो ये इधर बना, ये इधर बना। और ये दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज इधर की ओर। यस, ए बी सी, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं बराबर है। और इधर बी डी सी, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ये लिख भी देते हैं हम, दिया है। त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीबीसी समान आधार बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये दिया है। सिद्ध करना है। कोण एबीडी बराबर कोण एसीडी। ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर सिद्ध करना है। इस सिद्ध करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि इधर वाला जो कोण है इसको कोण 1 और इसको कोण 2 नाम दे रहे हैं। इसको कोण 3 और इसको कोण 4 दे रहे हैं। जैसे हम आप लोगों को समझाते आ रहे हैं कि पहले हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं इसको सिद्ध करने के लिए। तो यहां ये दोनों भुजा बराबर है। तो प्रमेय जो 7.2 है ना बच्चों, वो हमें कहती है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो यहां कोण 1 बराबर कोण 2 हुआ। और यही प्रमेय 7.2 इस त्रिभुज में लग गई। तो 3 बराबर 4। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हम जोड़ेंगे ना, तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। तो इनको योग करके हम सामूहिक रूप से एबीडी बोल सकते हैं। और इन दोनों को भी सामूहिक रूप से हम एसीडी बोल सकते हैं। और यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय काम में ली है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि एडी को मिला देते हैं। ठीक है,
और फिर ये दोनों तरफ के एडी ने जो दो त्रिभुज बांटे ना, इस पे गौर नहीं करते वो बीसी पे। एडी ने जो लेफ्ट और राइट का त्रिभुज बांटा, उनको ट्रिपल एस से सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं वो, ट्रिपल एस। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर और बीच वाला उभयनिष्ठ। तो जब वो सर्वांग सम हो गए तो कोण बी पूरा कोण सी के बराबर होगा, अर्थात एबीडी बराबर एसीडी। वो तरीका भी ठीक है, लेकिन चूंकि हमारी प्रमेय यहां पे समद्विबाहु त्रिभुज पे आधारित है, हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। यस, उपपत्ति, प्रूफ। ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, इसलिए प्रमेय का पूरा जिक्र भी कर सकते हैं। हम यहां पे प्रमेय का नाम लिख रहे हैं। प्रमेय 7.2 से कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 1। और यही दूसरे त्रिभुज में हम चल रहे हैं, DBC। त्रिभुज DBC में DB बराबर DC, ये भी दिया है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 2। इसमें इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, प्रमेय 7.2 से। ठीक है बच्चों, अब क्या किया हमने, इस समीकरण नंबर 1 और 2, इन दोनों की लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ी और राइट से जुड़ी। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या हुआ, लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ा और राइट से जुड़ा। तो यहां कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। अब कुछ बच्चे लोग इनकी वैल्यू समझ लेते हैं इसको, अरे ये नाम है 1 3 2 4 वगैरह, तो 1 और 3 को हम सामूहिक रूप से एबीडी बोल सकते हैं, जो हमें सिद्ध करने में चाहिए। अतः कोण एबीडी बराबर 2 और 4 को सामूहिक रूप से हम एसीडी बोल सकते हैं, जो हमें सिद्ध करने में चाहिए, बराबर एसीडी इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था। यस, उतार लीजिए जल्दी से आप लोग सवाल नंबर 5। यस बच्चों, एक बार मिटाने से पहले हम फिर से समझा देते हैं। सवाल नंबर 5,
इसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज दिए हुए थे, बीसी के एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। जब समद्विबाहु त्रिभुज दिए हैं, दो भुजा बराबर है, तो उनके समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमने समीकरण 1 बना दिया। किससे? 7.2 प्रमेय से। आप लोगों को फिर से हम बता दें कहां है 7.2 प्रमेय आप लोगों के। यस, समद्विबाहु त्रिभुज पे आधारित ये प्रमेय पेज नंबर 146 पे मिलेगी आपको। स्टेटमेंट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इसी में प्रमेय 7.3 जो पेज नंबर 147 पर स्थित है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना बच्चों? बस ये दो समीकरण बने इसी प्रमेय 7.2 से। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ा और राइट राइट में जुड़ा। तो कोण 1 और 3 को हमने ABD लिख दिया और ACD लिख दिया 2 और 4 को। यस बच्चों, अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 6 की ओर। आइए सवाल नंबर 6 देखें। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB हो। AD बराबर AB हो। चित्र में दिख भी रहा है। दर्शाइए कि BCD एक समकोण है। हम चाहे तो इसको भी यूज ले सकते थे, लेकिन कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए नया डायग्राम बना रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 6, चित्र आपको दिया गया है। यस बच्चों, यहां पे इसको नहीं मिला रहे हम, केवल हमारे को ऊपर शीर्ष बिंदु चाहिए बच्चों। समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बन जाए। इस तरह से। अब सवाल में ये जो इनके नेमिंग है वो है ABC। इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखना, BA को बढ़ाया गया है, यानी कि A की तरफ बढ़ा है। कभी कभी ये लिख देते हैं AB को बढ़ाया, AB को, तो वो B की तरफ बढ़ाया है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं। ये जितनी ये है उतनी ही आगे बढ़ा देते हैं। यस, और इसको किससे मिला देते हैं? बिंदु C से। ठीक है, इस बढ़ी हुई को बिंदु C से मिला दिया। ऊपरी शीर्ष बिंदु हमारा D है। अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये बराबर इसके दिया था और जितनी हमारी AB थी या BA थी उतना ही हमने इसको एक्सटेंड किया है, आगे बढ़ाया है। ठीक है, यानी कि हमारे को तीन भुजाएं यहां बराबर दिख रही है, AB, AC और AD। ये सभी दिए वाले पार्ट की बात है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए कैसे। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है तथा AB बराबर, यानी कि तीनों बराबर हो गई। साथ ही साथ हमारे को जो सिद्ध करना है वो करना है कि कोण BCD 90 डिग्री का है। जो सिद्ध करना है, टू प्रूव
है कोण BCD बराबर 90 डिग्री, कोण BCD बराबर 90 डिग्री। अब कैसे करेंगे इसको सिद्ध, पहले रफली समझ लीजिए, ठीक है। पिछले वाला पार्ट हम मिटा लेते हैं जिससे बच्चों का ध्यान इसमें नहीं जाए। यस बच्चों, यहां पे दो अलग अलग जगह समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। एक त्रिभुज ABC दिख रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए ये और ये दोनों बराबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, वही 7.2 प्रमेय यहां पे लग रही है, ठीक है ना बच्चों। और अब दूसरे त्रिभुज में आए हम, त्रिभुज ACD, उसमें AC बराबर AD है, तो यहां ये कोण समझाने के लिए हम बता देते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। डबल लाइन डबल वाली के बराबर, सिंगल वाली सिंगल वाले के बराबर। कुछ बच्चे समझते हैं कि सर ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। नहीं बच्चों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो दोनों आपस में अलग अलग बराबर होंगे। ये सेट बराबर होगा, कितने भी डिग्री हो सकता है, ये सेट बराबर होगा, कितने भी डिग्री हो सकता है, ध्यान रखना। तो उपपत्ति त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC दिया है, इसलिए कोण ABC, या यहां पे भी हम 1 2 3 4 लिख लेते हैं बच्चों, इजी हो जाएगा। ये कोण 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, प्रमेय 7.2 से। इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखना, दोनों को ही XX मान लेते हैं। माना कोण 1 और 2 बराबर हैं, दोनों को ही हमने X मान लिया, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी तरह से त्रिभुज किसमें ACD में, ACD, अब आपको दिख तो रहा होगा बच्चों मैं क्या लिखूंगा, AC बराबर AD दिया है, ठीक है ना। इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 बना, कोण 3 बराबर कोण 4, सेकंड समीकरण। ये प्रमेय कौन सी, वही 7.2। और इसमें हमने दोनों कोणों को यहां पे माना, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर y मान लिया, यानी ये हमारा XX बराबर है और ये हमारा x बराबर है। इधर ये y के बराबर है और ये भी y के बराबर है। तो त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं बच्चों, हम आपको दे रहे हैं जिम्मेदारी, इस अंतराल के टाइम में हम फ्री तो नहीं बैठने देंगे आपको। इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, जो कोण B है, कोण C पूरा मिलके, और ये तीनों, इसमें बच्चों आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए। x बराबर 2 की जगह पे यहां पे 1 बराबर x ब्रैकेट में ले लीजिए आप, ये एक तरह से x है, ये आपका जो 2 है ये एक तरह से x है, ठीक है। और ये जो 3 है वो एक तरह से y है, और ये जो 4 है वो एक तरह से y है, ठीक है। तो अब तीनों के योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाली से समीकरण बना के आप सिद्ध करने की कोशिश कीजिए बच्चों। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
यस बच्चों, तो आपने थोड़ा सा दिमाग तो लगाया होगा बच्चों इसमें कि अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है बीसीडी 90 डिग्री। तो हम इस त्रिभुज बीसीडी में तीनों कोणों का योग, किन किन का, कोण बी को बी लिख सकते हैं और इधर बीसीडी, क्यों, क्योंकि सी के दो अलग अलग पार्ट हैं, प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के योग वाली विशेषता। तो कोण बी की जगह पे हमने एक्स लिखा, बी सी डी की जगह एक्स प्लस वाई लिखा बच्चों, और इस जगह अकेला वाई लिखा 180 डिग्री बराबर। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना था उसकी तरफ अग्रसर हैं हम लोग। देखिए, ये 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री बना, दो कॉमन आके कट गए, 180 बटे 2 90 डिग्री, और x प्लस वाई को हम बीसीडी बोल सकते हैं। अतः कोण बीसीडी बराबर 90 डिग्री, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। संभवतः आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। ये था हमारा सवाल नंबर 6। यस, सवाल नंबर 7 बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर 7 कहा गया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री, कोण ए 90 डिग्री, ए वाला, ए बी बराबर एसी है। तो कोण बी और कोण सी के मान ज्ञात करने हैं। ये जो मान ज्ञात करने वाले होते हैं ना बच्चों, ये सवाल हल्का फुल्का आप दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को ये सवाल आसान लगेंगे। वही प्रमेय वगैरह की बातें लगती है उनमें, उनके पीछे कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। ठीक है बच्चों, देखिए ये एक्स एक्स और वाई वाई मानने से ये सवाल आसान लगता है, और अगर आप ए बी सी ए सी बी इस तरह के नाम दोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 7 और 8वां तो बेहद आसान है बच्चों। 8वें में क्या कहा गया है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। वो हमारे को प्रूव करना। ठीक है, इसमें ये प्रमेय भी हम ले सकते हैं, कौन सी, समद्विबाहु त्रिभुज की, कि वो दो भुजाएं आपस में बराबर है, वो प्रमेय भी हम काम में ले सकते हैं। और नहीं तो ये डायरेक्ट भी ध्यान रखिए, जब समबाहु त्रिभुज है मीन्स सारी भुजाएं बराबर है, तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो 180 डिग्री को तीनों बराबर बराबर बांट लेंगे, 60 डिग्री। यस, सवाल नंबर 7। पहले इसको समझाने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना ही लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यस, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो सेट स्क्वायर होता है उसमें एक इस तरह का त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर है। ऐसा, ठीक है, नाम आपको समकोण का दिया गया है ए, तो ए यहां लिखना है, बी और सी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, अब क्या कहा गया है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री, ए बी बराबर ए सी दिया है। ये ए बी ए सी की बराबर है, मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है। मान ज्ञात करना है इसलिए दिया है, सिद्ध करना वगैरह वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सवाल लीजिए।
समकोण त्रिभुज BAC में AB बराबर AC दिया है, इसलिए कोण B बराबर कोण C, समीकरण नंबर 1। और वही प्रमेय 7.2 से। अब माना जब दोनों बराबर है तो x मान लेते हैं। माना कोण B x है और B x है, x डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, वही बात ले लेंगे। अब त्रिभुज BAC में कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे कोण B और कोण C, इनकी जगह पे हम x लिख रहे हैं, B और C। यहां पे भी x प्लस कोण A प्लस कोण C की जगह पे भी x बराबर 180 डिग्री। अरे बच्चों, कोण A का मान 90 डिग्री लगाइए ना, दिया है। यस, यहां पे लिख भी सकते हैं आप लोग कि कोण A बराबर 90 डिग्री दिया है। ठीक है? अब हम यहां पे 90 उधर चला गया, 2x बराबर 180 माइनस 90, तो जो x का मान आया वो 90/2 बराबर 45 डिग्री। बस फिर क्या था, x का मान 45 डिग्री, अर्थात कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर 45 डिग्री। बस ये उत्तर हो गए। अब रही बात सवाल नंबर 8 की, चूंकि वो एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी सभी भुजाएं बराबर है ना बच्चों? सवाल नंबर 8 में सभी भुजाएं बराबर है समबाहु त्रिभुज में, और हमारे को 60 डिग्री कोण सिद्ध करना है बच्चों। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें हम एक समबाहु त्रिभुज ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां कहीं पे बच्चों इसकी शीर्ष बिंदु होगा। समबाहु बनाना है तो हम सभी को बराबर लेके चल रहे हैं। इस तरह से ABC केवल हमें समबाहु त्रिभुज दिया गया है। अब यहां तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है? तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, चाहे आप समद्विबाहु त्रिभुज की बात ले सकते हैं, नहीं तो समबाहु की ले सकते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात AB बराबर BC बराबर CA, AB बराबर BC बराबर CA। अब यहां हम क्या कह सकते हैं बच्चों? AB बराबर AC। चलिए 2-2 ले लेते हैं हम।
ए बी बराबर ए सी, इससे क्या आया, कोण बी बराबर कोण सी आ गया। और अब हम बी को ले लेते हैं, बी ए बराबर बी सी, इससे क्या हुआ, वही प्रमेय लगा रहे हम 7.2। बी ए बराबर बी सी, ये बराबर इसके है, तो कोण ए बराबर कोण सी हो गया। ठीक है, यहां ए कॉमन को छोड़ दीजिए, बी बराबर सी हो गया, कॉमन को छोड़ दीजिए बी, तो ए बराबर सी हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, दोनों में ही प्रमेय कौन सी लगी, 7.2। और इसी से ये, तो तीनों कोण बराबर हो गए समीकरण 1 व 2 से। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और इनको हमने x मान लिया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो इससे x बराबर 180/3 बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना था, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।